अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर आलिया मुल्तान से प्रोग्राम आवाम तक लेकर मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान अंजुम खान पिताफी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ ही सामने आता है जब ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानिब से किरायों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। शहरियों का मानना है, शहरियों का ये कहना है कि ये इजाफ़ा जो है वो मनमाने तरीके के तौर पर किया जाता है और ट्रांसपोर्टर हज़रात इसे खुद से करते हैं। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनका मौक़िफ़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। किराए क्यों बढ़ाए जाते हैं, किराए बढ़ते कैसे हैं, इन किरायों को बढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है, इसी सब को जानने के लिए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है उससे शहरियों पर, मुसाफिरों पर और ट्रांसपोर्टर हज़रात पर क्या असरात मुरतब होते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आज हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड मुल्तान के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करेंगे, शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपोर्टर हज़रात का मौक़िफ़ लेंगे और उसके साथ साथ जो अड्डा मैनेजर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ड्राइवर हज़रात की मुश्किलात को जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके असरात क्या आते हैं और क्या हुकूमत जो है, जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो शहरियों को वो तमाम सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं जो उनका हक़ बनता है। ट्रांसपोर्टर हज़रात जो हैं वो इन किरायों के इवज़ शहरियों को क्या सहूलियात फ़राहम करते हैं और उनके मसाइल क्या हैं। क्या पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। आप हमारे साथ रहिए। चलते हैं शहर के इस जनरल बस स्टैंड की जानिब और यहाँ पर मौजूद शहरियों से, मुसाफिरों से, ट्रांसपोर्टर हज़रात से बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड मुल्तान पे और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा या कमी होती है तो उससे एक जानिब शहरी जो है वो मुतासिर होते ही होते हैं और शहरियों का ये शिकवा रहता है कि ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। तो दूसरी जानिब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आता है या वो कीमतें नीचे आती हैं तो ट्रांसपोर्टर्स किराए कम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तो एक रुख है जो शहरी अपनी शिकायत बयान करते हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे से जुड़े हुए जो अफराद हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मालकान हैं, अड्डा मैनेजर्स हैं और इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं और हमारे साथ ऐसे ही कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और शहरियों का तो ये दावा है, शिकवा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ते हैं, कम होते हैं तो कम नहीं होते। आप किन मसाइल का सामना करते हैं? जब बढ़ता है इकट्ठा बढ़ता है, जब कम होता है 2 रुपये 3 रुपये कम होता है। मोबाइल महंगा है, टायर महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है। मोटरवे के टोल प्लाजे वो महंगे हो गए हैं, वो 50% महंगे हो गए हैं। तो ये ज़्यादती है ना। सवारियाँ जो हमसे झगड़ती हैं, जब डीजल 2 रुपये कम होता है, किराया नहीं कम किया तो किराया कम ना करना। अच्छा, ये बताएं कि जब किराया ये पेट्रोल या डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं तो इसका जो मेकनिज़म है, इसका जो तरीक़ाकार है कि किराए कैसे कम होंगे, कितने बढ़ेंगे, ये कौन तय करता है और उसमें आपका कितना किरदार होता है? किराया कम ट्रांसपोर्टर तो करते हैं, बाकी चीज़ें मसनूआत महंगी है ना सारी। मोबाइल भी महंगा है, ट्रांसपोर्ट को बड़े मुश्किलात हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो किराए बढ़ते हैं या कम होते हैं ये कौन करता है? आरटी सेक्रेटरी करते हैं और मोटरवे पर जुर्माने बड़े होते हैं। डबल अच्छा, ये एक और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सवारियों का तो सारे का सारा जो ज़ोर है वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर और ख़ासकर वो जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर होता है उसके ऊपर आता है। तो आप फिर कैसे फेस करते हैं इन सारे मामला को? अब क्या करें, महंगाई बढ़ गई है, डीजल बढ़ गया है। डीजल बढ़ता है, ये 15 रुपये कम करते हैं, 2 रुपये, फिर कहते हैं जी किराया कम करो। किराया आरटी सेक्रेटरी काम करता है, मोटरवे वाले जुर्माना करते हैं। 16 सवारी बिठाते हो, 1700 तो फिर 10,000 जुर्माना करते हैं। क्या करे ट्रांसपोर्टर, गरीब किधर जाए, कहाँ जाए ट्रांसपोर्ट? 10,000 जुर्माना करते हैं। वो वाल्डर वाले खड़े हैं, ये 2,000 3,000 ये जुर्माना कर देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं। गेट खोलो, बाड़ी चौक पे वाल्डर वाले खड़े हैं, गेट खोलो, गाड़ी बंद। तो गाड़ी कहाँ जाए ट्रांसपोर्टर, गरीब कहाँ जाए?
ट्रांसपोर्टर्स कहाँ जाएं, ये ट्रांसपोर्टर्स का एक अपना नुक्ता नज़र है। पैसेंजर्स जो हैं, जो सवारियां हैं, जो शहरी हैं, वो इसको कैसे देखते हैं कि जब किराए बढ़ते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, डीज़ल की कीमत बढ़ी, किराए बढ़ गए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, जब डीजल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ये किराया बढ़ा देते हैं। हम मुलाजमीन आदमी हैं, हमारे तनख्वाहें नहीं बढ़ती, जिसकी वजह हमें परेशानी होती है। कभी हम कहाँ जाते हैं, कभी किधर जाते हैं। रास्ते में जनाब कहते हैं टोल प्लाजा बढ़ गया जी, उसके वजह से हमने रेट बढ़ा दी है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम अगर ये डीज़ल का रेट बढ़ता है या टोल प्लाजा का रेट बढ़ता है तो कम अगर मुलाजमीन की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए ना, वो बढ़ाते नहीं है तो जनाब किराए बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो किराए बढ़ने का मामला है, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टर कसूरवार है या इसमें कहीं ना कहीं बगैर इतला के, बगैर किसी प्लानिंग के, जब हुकूमत की जानिब से, नेशनल हाईवेज़ की जानिब से टोल प्लाजे बढ़ा दिए जाते हैं या बाकी चीज़ें बढ़ाते हैं, तो या ला माला ट्रांसपोर्टर ने अपनी जेब से तो नहीं देना वो सब? नहीं, वो बात ठीक है, ट्रांसपोर्टर का अपना हक है। वो कहते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट में जो डीज़ल हमने करवाना है, टोल प्लाजा है या बाकी मामलात है, वो रेट बढ़ गए जिसकी वजह से। लेकिन वो हमें भी तो बताए ना, जब रेट कम होता है गवर्नमेंट रेट कम करती है, रेट कम नहीं करता ये, उस टाइम किराया वही रहता है इनका। क्या ये हमें नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक इतला नहीं मिली। और जैसे ही जनाब ये टेलीफोन पे कोई बता दिए रेट बढ़ गया है तो रेट बढ़ जाते हैं। ये हमें परेशानी है इनकी वजह से ना। ये परेशानी है शहरियों का। पैसेंजर की गुफ्तगू आपने सुनी कि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो बगैर नोटिफिकेशन का इंतज़ार किए सब बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब चीज़ें कम होती हैं तो इंतज़ार किया जाता है नोटिफिकेशन का और उतने दिन वो किराया वही रहता है। एक और हमारे साथ मैनेजर मौजूद हैं, अड्डे पे होते हैं, इनसे जानते हैं कि सवारियों का ये शिकवा मुनासिब है, जायज़ है या नाजायज़ है? सर, इनका शिकवा जायज़ है, मगर हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। डीज़ल अब 4 रुपए कुछ पैसे बढ़ा है मगर किराया नहीं बढ़ा। बिहाड़ी चौक में गाड़ी बारों बार आती है, बाहर सवारियां उतारती है, उसको 2000 की चेट दे देते हैं। ये गवर्नमेंट करा रही है और कौन करा रहा है? मोटरवे पे डबल जुर्माने, निज़ाम, हर चीज़ में महंगाई जा रही है। डीजल बढ़ा देते हैं 15 रुपए, कम करते हैं 3 रुपए। अब 4 रुपए डीजल बढ़ा है मगर किराया नहीं बढ़ा। टायर महंगे हो गए, मोबाइल, स्पेयर पार्ट, हर चीज़ महंगी होगी। इसमें ट्रांसपोर्टर क्या करें? मजबूरी होती है, मगर हमने अभी भी किराया नहीं बढ़ाया। 4 रुपए कुछ पैसे डीजल बढ़ा है मगर किराया हमारे वही पुराने चल रहे हैं। हमने किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। मतलब मौजूदा जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें किराए जो है वो नहीं बढ़ाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की बात हो रही है, टूल प्लाज़ों की बात हो रही है कि वहाँ पे रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जुर्मानों की जो मिकदार है, जुर्मानों के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आप समझते हैं कि ये जो पैसे वहाँ पे बढ़ते हैं उसका असर भी सवारी के ऊपर पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, उसका असर बिल्कुल डेफिनेटली असर पैसेंजर पे पड़ता है। ये ठेकेदारी निज़ाम बनाया हुआ है, मोटरवे पुलिस, वाल्डन पुलिस, सब ने ये बैंकिंग के हवाले कर दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर ये ना करें तो उन बेचारों को वैसे ही कुछ नहीं मिलता। वो बिला वजह जुर्माने, भारी जुर्माने कर रहे हैं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, कम से कम 10 हज़ार। पैसेंजर कम करें, किराया कम लें, अब क्या करें हम? जब डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वहाँ से पूरी इंतज़ामिया इधर डंडा लेके आई होती है, ये कर दो, वो कर दो, किराया कम करो, किराया ये करो। जब डीज़ल बढ़ता है तो इंतज़ामिया क्या सोई होती है? उस वक्त इंतज़ामिया को होश के नाके नहीं लेने पड़ते। आवाम के लिए परेशानी और ट्रांसपोर्ट आपस में लड़ाते हैं। इनको इंतज़ामिया को चाहिए होश के नाखन ले। आला इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि होश के नाखन ले और इधर आएँ, आवाम के मसाइल सुने। जो इतने भारी जुर्माने मोटरवे वाले कर रहे हैं, ये ठेकेदारी निज़ाम पे छोड़ा हुआ है, आवाम पिस रही है। वो घरों पे सोए हुए हैं, एसी कमरों में सोए हुए हैं। तो वो खुदाया मेहरबानी करे। हमारी आला अफसरान से गुजारिश है, मरीम साहबा से गुजारिश है और सबसे गुजारिश है कि इधर आएँ और तमाम लोगों गरीबों के मसाइल सुने। ये जो दूसरी फोर्सेस बनाई हुई हैं, गरीबों की रेडियाँ उल्टी कर रही हैं, खड़ी होने की जगह नहीं है, किधर जाएं गरीब? भूख से मर रहे हैं बेचारे।
लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी अपनी जगह बिल्कुल बजा है। देखना ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स का शिकवा है और जो पैसेंजर्स का शिकवा है, इसमें किस तरीके का कोई ऐसा हल निकाला जा सकता है जिससे शहरियों को भी रिलीफ मिले और ट्रांसपोर्टर भी नुकसान का शिकार ना हो। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं एक और जानिब और वहाँ हालात जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे शहरी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग किन मसाइल का शिकार हैं। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है तो उसके असरात आम शहरी तो यकीनी तौर पे महसूस करता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट के शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो इस मुश्किल से, इस मरले से कैसे निकलते हैं, कैसे नबरद आज़मा होते हैं। हमारे साथ राना मोहम्मद असगर साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं, सदर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन जनूबी पंजाब के। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, आम तौर पे लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ और उधर जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ते भी हैं, किराए नहीं भी बढ़ते। मौजूदा सूरत हाल क्या है और आप इस सारी सूरत हाल में किन मसाइल का सामना करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि ट्रांसपोर्टर जो है कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आम आदमी सवारी है, हमारे पर जुल्म का एक पहाड़ गिरा जाता है, क्योंकि हर महकमे के अंदर जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, हमारे अंदर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। हमारा टायर अगर है, टायर वाले के अपने रेट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स के अपने रेट हैं। अब बदबख्ती का आलम ये है कि पंजाब हुकूमत ने हमें दबई तर्ज के जुर्माने तो हमारे ऊपर आयद कर दिए हैं, मगर उसका नेमल बता हमें कुछ नहीं दिया। असल हक़ाइक़ तो ये थे कि हमें उसमें पहले ब्रीफिंग देते कि ये चीज़ें हैं, ये सहूलतें हमें दे रही हैं, हमें कुछ सहूलतें दी नहीं। ये आप सेफ सिटी की देखें, सेफ सिटी का काम तो था मुजरमों को पकड़ना, जराइम कंट्रोल करना, मगर इन्होंने जुल्म का पहाड़ लाहौर में चले जाएँ या मुल्तान में चले जाएँ, इन्होंने हमारे ऊपर गिरा दिया है। वो सिर्फ उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर जुर्माने आयद करना शुरू कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट, आप मुझे ये बताएं कि जनरल बस स्टैंड हमारा है, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हब है। आप देखेंगे सड़कें नहीं हैं, टूट फूट का शिकार है, इसकी एंट्री ख़त्म है। हम यहाँ टैक्स देके जाते हैं, टैक्स पेड हैं। हर गाड़ी हमारी यहाँ पर रेवेन्यू देके जाएगी। जैसी गाड़ी बाहर जाती है, पैसेंजर अंदर आते नहीं हैं, क्योंकि गैर आबाद हो चुका है सारा जनरल बस स्टैंड। पैसेंजर जब बाहर जाती, गाड़ी ब्रेक लगाती है, वहाँ पर 3000 जुर्माना दिया जाता है। ये हमारे को जुल्म नहीं तो क्या है, जगह टैक्स है जिसको पंजाब गवर्नमेंट रेवेन्यू की मद में ले रही है। और इसी तरह आप देख लेंगे जो है मोटरवे, इस टाइम 200% मोटरवे इजाफा हो चुका है। पहले मुल्तान से हमारी गाड़ी लाहौर जाती थी, उसका टैक्स अब 1200 रुपये, इस टाइम 5000 टैक्स है। कार का टैक्स जो फेयर है वो 1800 रुपये है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? अब जो हालात इस टाइम हैं, मौका हालात जो है, अब सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा जो इस टाइम डैमेज हुआ है वो ट्रांसपोर्टर हुआ है, क्योंकि मज़दूर आदमी सफ़र करना था, मज़दूर आदमी अपने घर बनाए, अपने घर की परेशानियों संभाले, इस सिस्टम को देखे। तो मेरी खुदारा पंजाब गवर्नमेंट से यही गुजारिश है और वफाक से कि तेल की जो आयरन कीमतें बढ़ती हैं उसे कंट्रोल किया जाए, तेल की कीमतें कम की जाएँ, ताकि हम जो हमें फेवर मिलेगी तेल की मद में, वो हम आगे अपने अवाम तक वो हमें सहूलत दें, हम अपने अवाम तक पहुँचाएँ। राना साहब, ये बात आपने की तो इसी बात से ये बात आई कि शहरियों का ये गिला है आपसे, ये ट्रांसपोर्टर से गिला है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली सा इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं वो किराए बढ़ाते हैं, लेकिन जब उसमें कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर हजरात किरायों में कमी नहीं करते। जी ये बात हरगिज़ गलत है। इस पंजाब हुकूमत के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें पंजाब, जैसे कि पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो हम किराया नहीं बढ़ाते। अगर बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बढ़ाते हैं। अगर कम होता है तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी टाइम अपना मोटर व्हीकल एग्जामिन कर अपना सेक्रेटरी RTA, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उसी वक्त एक्टिव हो जाती है। ये चौकों पर, चौराहों पर हमारे GPS के अंदर बाकायदा नाके लगा दिए जाते हैं। हमारी जिस गाड़ी के अंदर अपना किरायानामा वेदा नहीं होगा उसको भारी जुर्माने किए जाते हैं। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट के होते हुए ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि हम अपने मन मर्जी कर सकें, कि बड़ी सख्त अमल दरामद की जाती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुकम्मल इन्वॉल्व होती है, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस फोर्स। कोई गाड़ी भी आप हमारी आप विज़िट करें, मेरी बात पर आप यकीन ना करें, हमारा GPS विज़िट करें, जिस गाड़ी को देखें उस पर किरायानामा लाजमी अवेज़ा होगा। किरायानामा वो अवेज़ा होगा जो अपना गवर्नमेंट से पास होगा। हम अपनी मन मर्जी कर ही नहीं सकते इस गवर्नमेंट का हुए। आप मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो किराए बढ़ाने और किराए कम करने का मैकेनिज़्म है, जो तरीक़ाकार है,
ये जब तय किया जाता है तो क्या ट्रांसपोर्टर्स को उसमें एतमाद में नहीं लिया जाता, और ये बुनियादी तौर पे करता कौन है, इसका मतलब तरीकाकार क्या है? जी, जो एसी बसेस हैं इसका तो ट्रांसपोर्टर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट व्हीकल की, उसमें ट्रांसपोर्टर खुद कर सकता है, उसमें ओनर खुद करते हैं। एक हमारी कमेटी होती है ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन की, उसमें तय किए जाते हैं। मगर जो नॉन एसी बसेस हैं उसकी गवर्नमेंट तय करती है, मगर बदबख्ती से ये है कि वहीं बैठ के फैसले कर लिए जाते हैं। ये जो 20 साल पुराना कानून है वो इन्होंने नाफिज किया हमारे ऊपर 1 किलो पर किलोमीटर के हिसाब से। चाहिए नहीं ये कि जो इस टाइम हाल मुस्तकबिल में जो इनका तेल के एवरेज है उसके तहत हमें किराए बनाए जाएँ और हमें दिए जाएँ, उससे हम अपना कारोबार सलूक के तहत कर सकें, ना हमारी वजह से परेशानी हो ना आवाम को परेशानी हो। ये ट्रांसपोर्टर का दनिश्ता मुआशी कत्ल करते हैं, अपनी मर्जी के फ्यूल बढ़ा देते हैं, मगर किराया नंबर पर कोई नहीं अमल दरामद करते। तेल मैंने बताया कि इसी महीने का 7 रुपये कुछ वैसे बढ़ा है, मगर किसी ने हमें नहीं कहा भी किराया बढ़ाएं, हमने कुदरती बढ़ाए भी नहीं है। अगर खुदा ना 1 रुपया 2 रुपये कम हो तो उसी दिन डंडा लेके हमारे सर पर आ जाते हैं कि किराए हमने डीजल कम हो गया है, अब किराए कम करें। ये बस समझता हूँ मैं ट्रांसपोर्टर मुआशी कत्ल है। ये हमारे साथ इनको चाहिए कि हमारे देखें, हम एक रीढ़ की हड्डी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो इतना रेवेन्यू दे रहा है डीजल की मद में, योमिया पर लीटर की मद में हम 100 रुपये तकरीबन हम टैक्स दे रहे हैं, हम मोटरवे टोल टैक्स की मद में दे रहे हैं, हम NH की मद में दे रहे हैं, रूट फिटनेस की मद में दे रहे हैं, हर तरह हम टैक्स दे रहे हैं, मगर हमें रिलीफ नहीं दिया जाता। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, खुदारा या अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, या गुड्स ट्रांसपोर्ट है कोई भी है, चाहे वो आम आदमी चिंची वाला है, इससे रिलैक्सेशन दी जाए, इस ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए। इसी तरह मैं आपके चैनल के हवाले से बात मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक पंजाब गवर्नमेंट को कि 2002-3 में इन्होंने हमें सब्सिडी देके CNG में कन्वर्शन किया गया, उसके बाद CNG ख़त्म हो गई, अब पूरी दुनिया में LNG चल रही है। तो खुदारा ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी हाईएसें हैं, हमारी APs वैन हैं, हमारे रक्शे हैं, ऑटो रक्शे हैं, कोई भी रक्शे हैं, इनमें आप LNG कहें, आप अपना मोटर व्हीकल है उसको आप फाल करें, उस गाड़ी को ओगरा के ज़रिए आप सिलेंडर सर्टिफिकेट जारी करें और उसमें LNG सिलेंडर हमें फिलिंग की इजाज़त दी जाए, ताकि हमें अगर सस्ती LNG मिलेगी तो हम आम आदमी तक वो सहूलत अच्छी पहुँचाएँगे ना, सस्ती कर देंगे ना। जब आप आम आदमी को फ्यूल महंगा मिलेगा तो आम आदमी तक हमें कैसे रसाई हो सकेगी। तो मेरी पंजाब हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा LNG को फाल करें, CNG नहीं है तो हमें LNG को दें, ताकि हम अपनी हाईएस वगैरह, AP वैन वगैरह, रक्शे वगैरह हम अपने आज़ाद तरीके चला सकें, जिस तरह दूसरे मुल्कों में चल रहे हैं। इंडिया में देखें जाके वहाँ टोटल LNG चल रही है, CNG नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश है पंजाब हुकूमत से। सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो जनरल बस स्टैंड है इसकी अगर हालत देखी जाए, यहाँ पे सफाई की हालत देखी जाए, यहाँ पे जो एमरजेंसी सूरत हाल है, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाती है, सफाई की अगर हम मजमूई सूरत हाल देखें तो बड़ी अजीब व गरीब नज़र आती है। तो क्या इसमें आपका और आपके तवस्सुस से आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो और जो मुताल्लिका इदारे हैं सरकार के, हुकूमत के, वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो माहौल है वो कुछ अजीब सा है और यहाँ पे एक आम शहरी आते हुए कुछ अच्छा या बेहतर महसूस नहीं करता? ये हमारी हरगिज़ कोशिश होती है। आज जिस तरह कल बारिश हुई है, हमने अपनी मदद आपके तहत हमने सफाई का भी किसी जगह पानी खड़ा है तो पानी भी निकलवाया है, सफाई वाले हमारे काम मामला भी हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को हमने गुजारिश की है, उन्होंने भी हमें टीमें दी हैं, काम हो रहा है। वो देखें कि यहाँ पर ऐसा था कि बिल्कुल गर्मियों में शेड नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे GBS में सारे शेड मौजूद हैं, पानी भी पीने का पानी की सिस्टम भी है, मगर सफाई के मामला थोड़े से नाकस हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने 3 दिन पहले मैंने मीटिंग भी की थी, उसमें हमारे काफ़ी अहदे दौरान भी थे, हमारे ट्रांसपोर्टर भी थे, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जो सफाई का अमल हो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे। मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड पे और ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किरायों में उतार चढ़ाव भी होता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कमी भी देखने को मिलती है, किराए बढ़ते भी हैं कम भी होते हैं, क्या जितने किराए लिए जा रहे हैं उस हवाले से उतनी सहूलियात भी जो है वो शहरियों को फराहम की जा रही हैं? देखिए, जितने किराए लिए जा रहे हैं उतनी सहूलियात तो किसी भी हवाले से मौजूद नहीं है। अगर हम बड़ी बसेस की तरफ जाएं तो वहाँ पर किराए इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अगर अपने बजट की बात करूँ तो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द-ओ-बदल हुआ उससे तो मेरा सारा बजट हिल गया। अब यूनिवर्सिटी अगर आपने जाना है और आपने एक छोटी मोटरसाइकिल रखी हुई है तो आपका एक प्लान बजट होता है कि आपने उसके अंदर गुजारा करना है।
कीमत के ऊपर नीचे होने से वो डिस्टर्ब होता है। अब अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात ये होता है पैसे नहीं भी होते तो हम मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं कि चल यार बसेस के अंदर जो है वो सफ़र कर लेते हैं। तो जो बड़ी बसेस हैं, स्टैंडर्डाइज बसेस हैं, उनके तो किराए हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो छोटी बसेस हैं, ये जो वैगन्स हैं, उनके अंदर अगर सफ़र करने की बात करें तो वहाँ का रवैया बड़ा थर्ड क्लास होता है कंडक्टर का। फैमिली के साथ तो हम वैसे कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, रिश्तेदारों के पास जाना हो, खुद अगर आना हो तो भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। सीटें फटी हुई होती हैं, अंदर इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है। बजट जो है वो भी फिर ये अपनी मनमानी का रेट जो है वो बढ़ा लेते हैं। छोटे से इलाके की भी अगर हम बात करें, छोटी जगह पे भी मूव अगर आपको करना है, 2 रुपये 3 रुपये अगर बढ़ता है पेट्रोल 1 लीटर पे 3 रुपये बढ़ता है, ये एक स्टॉप का 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा लेते हैं, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बड़ी मुश्किल में होती है। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुतासिर जो इससे हो रहा है वो एक आम शहरी है, और आम शहरी में उससे ज़्यादा मुतासिर जो हो रहा है वो एक तालिब इल्म है, क्योंकि बिजनेसमैन तो किसी न किसी वे के अंदर अपना गुजारा कर ही लेता है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसका जो बजट है वो बहुत हिल जाता है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं हम, जहाँ शहरियों से बात कर रहे हैं। वहीं पे हमारी ये कोशिश है कि जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनसे भी गुफ्तगू जो है वो की जा सके। हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट ऑनर हैं, अपनी गाड़ी है इनकी और वो गाड़ी यहाँ से चलती है। किराए जो है वो उन पे गुफ्तगू करते हैं और बाकी चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं। राना खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिला आमतौर पर शहरियों को ये रहता है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, किराए बढ़ाते हैं, किराए कम करते हैं, बाकी मामला जो है वो सारे खुद करते हैं। अब बतौर ट्रांसपोर्टर आप शहरियों के इस गिले का कैसे जवाब देंगे? देखिए, शहरियों गिला जो है वो जहाँ तक है वो बिल्कुल ठीक है। हर 10 और 15 दिन के बाद पेट्रोल का उतार चढ़ाव है। ना ट्रांसपोर्टर सही तरीके से कोई फैसला कर सकता है और ना सवारियों की समझ में ये बात आती है कि हर 15 दिन के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल का उतार चढ़ाव होता है, इससे हम लोग भी परेशान हैं। जिस वक्त पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो उस टाइम 20, 25, 30 या 50 की रेंज में बढ़ाया जाता है, और जिस टाइम कम होता है तो वो 2-3 रुपये। अब हम किराया कैसे कम करें? अब 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया है, अब हम किराया नहीं बढ़ा सकते। बगैर यहाँ की रीजनल ट्रांसपोर्ट या ज़िले इंतज़ामिया के बगैर हम किराया ट्रांसपोर्ट का नहीं बढ़ा सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सवारियों के साथ जो है ट्रांसपोर्टर्स का हमारे अमले का झगड़ा रहता है। मेरी एक गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, मुल्तान से निकलती है विहाड़ी चौक पे चलान, और रोडों की हालत जो है वो आपको पता ही है, कितने खस्ता हाल रोड हैं। अपने मुल्तान से विहाड़ी रोड लगा लें आप, कितना बुरा हाल हो गया। और दूसरे रोड हैं, मोटरवे पुलिस के चालान हैं। टोल प्लाजा जो है वो इतनी ज़बरदस्त ज्यादती गवर्नमेंट नेशनल हाईवे की तरफ से की गई है, तो ट्रांसपोर्टर जो है इस टाइम वो बिल्कुल खसारे में है। हमारा जो है मुतालबा वज़ीर आला पंजाब से है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि खुदारा ट्रांसपोर्टरों के हाल पर रहम किया जाए, और जो 15 दिन के बाद जो तेल का उतार चढ़ाव है इसको जो है वो थोड़ा मुद्दत तक बढ़ाया जाए। अभी हमारी ट्रांसपोर्टर्स की आरटी सेक्रेटरी के साथ या ज़िले इंतज़ामिया के साथ मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग तक दोबारा तेल बढ़ जाता है, बढ़ने के ज़्यादा इम्कान होते हैं, कम होने के कम, जिसकी वजह से हमारा शहरियों के साथ, आवाम के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़ा रहता है। ये बताएं राना साहब कि जैसा आप बता रहे हैं कि झगड़ा तो रहता है, क्या आज के दौर में जो ट्रांसपोर्ट है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार रह गया है? एक ट्रांसपोर्टर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और क्या 1 करोड़ रुपया, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर घर का खर्चा चलता है, किचन चल सकता है? ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की एक मैशत की हड्डी समझा जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, इस टाइम खसारे में हैं। रोड की हालात ख़राब हैं, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स के टायर हैं वो महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इनकी मेंटेनेंस के हवाले से वर्कशॉप्स के जो पार्ट्स हैं वो महंगे हैं। तो ट्रांसपोर्ट जाए कहाँ? हमारी तो किस्तें तक टायरों की पूरी नहीं होती। हर ट्रांसपोर्टर जो है आज मकरूज़ है, उनके टायर भी किस्तों के हैं, उनके काम जो हैं वो भी किस्तों पे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टर जो है वो खसारे में है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है नाजरीन कि शहरियों का तो ये गिला है ना कि ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ाते हैं और उसकी वजह से उनके मुश्किलात बढ़ती हैं।
ट्रांसपोर्टर्स अपनी जगह परेशानी का शिकार है और उनका ये कहना है कि ये जो किराए हैं ये बढ़ाना उनके इख्तियार में तो हरगिज़ नहीं है। इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से अथॉरिटी मुकर्रर की गई है, वही किरायों में उतार चढ़ाव का जो है वो फैसला करती है। लेकिन उनका ये कहना है, ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है, गाड़ी माल का उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर जो है उस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है और उसके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए उसका घर का किचन चलाने में मुआविन साबित नहीं हो रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड के ऊपर। जो शहरियों के मसाइल हैं किरायों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, और इस हवाले से आपने ये भी देखा कि जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनके भी खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल बस स्टैंड मज़हर ख़ान साहब के पास। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल हैं क्या और इन मसाइल का हल आखिर कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब डीज़ल और पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है, इनकी कीमतों में इजाफ़ा या कमी होती है, तो ये जो किराए हैं गाड़ियों के, इन पे मुसाफिरों के लिए जो सहूलियात हैं उस पर बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन किरायों का तयन कैसे किया जाता है और उस कमेटी में आखिर कोई कमेटी बनती होगी, कुछ लोग होते होंगे, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से लेटर आ जाता है, जैसे ही रेट ऊपर हो या नीचे हो तो उस वक्त सेक्रेटरी RTA साहब जो है ना लेटर इशू कर देते हैं। जिस परसेंटेज के साथ तेल महंगा होता है किराया भी उसी तरीके से बढ़ता है और जैसे ही सस्ता होता है उसी परसेंटेज पे जो है ना सस्ता हो जाता है। किराया शहरियों का ये कहना है कि जो किराया बढ़ता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या इजाफ़ा होने का ऐलान होता है और उसी वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टर किरायों में इजाफ़ा कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे चक्कर लगाते हैं महीने में 4-5 मरतबा, और वो टिकट भी लेते हैं और पूछते भी हैं जो गवर्नमेंट का जो तयन करदा किराया है वो ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अगर कोई ओवर चार्जिंग करे तो उसको फ़ौरन उसको जुर्माना करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा खान साहब, ये भी बता दीजिए, यहाँ पे शहरियों के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनको भी बहुत सी शिकायत हैं आपकी अथॉरिटी के साथ। उनका ये कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो किराया बढ़ाते हुए जो अथॉरिटी है वो खासी लीत लील से काम लेती है और उनकी जो स्टाफ है वो हमारे साथ ताउन नहीं करता। और दूसरी जानिब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो फिर सारी अथॉरिटी जो है वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाती है। अथॉरिटी के लोग भी पहुंच जाते हैं, पुलिस के लोग भी पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच जाती है और जो किराए हैं जिनमें कमी होती है तो उसको तो फौरी इम्प्लीमेंट करा लिया जाता है। लेकिन जब किराए में इजाफों की बात आती है तो अथॉरिटी हमारे साथ ताउन नहीं करती। ये जैसे ही लेटर यहाँ पर आता है, मैंने आपको बताया जिस रेशो से डीज़ल महंगा होता है उसी रेशो से इनका किराया भी उसी वक्त बढ़ जाता है, और जैसे ही वो सस्ता होता है तो उस पर भी उसी वक्त इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बात नहीं है कि हम इनके अगर तेल सस्ता हो गया है तो उस वक्त हमारी कोई और होती है और दूसरी मतलब ये उसी वक्त हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप चूँकि मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड पे, सारे इंतज़ामात व इंतज़ाम जो है वो आप देखते हैं। यहाँ पे शहरियों को जनरल बस स्टैंड के ऊपर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जा रही हैं आपकी जानिब से, और इनमें इजाफे के लिए इन सहूलियात में इजाफे के लिए क्या कर रहे हैं? सर सीटें के लिए यहाँ पे मौजूद है, पंखे लगे हुए हैं, AC हॉल है, वाईफाई के लिए किया हुआ है हमने काम, मोबाइल चार्जर लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, बाथरूम फ्री है, ये सहूलतें सारी दी हुई हैं। डिस्पेंसरी है यहाँ पर मौजूद, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमार हो जाता है 1122 भी यहाँ पहुँच जाती है फ़ौरन। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो अड्डे होते हैं, बस अड्डे होते हैं, जो बस स्टैंड्स होते हैं, वहाँ पे जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी मूवमेंट भी जारी रहती है। उसके हवाले से यहाँ जो पुलिस चौकी है, यहाँ पे जो पुलिस की नफरी तैनात की गई है, उसकी कारकर्दगी से, क्योंकि बहरहाल जनरल बस स्टैंड आपकी ज़िम्मेदारी है तो यहाँ पे होने वाली जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उसी हवाले से आपकी ज़िम्मेदारी में आते हैं, तो कैसे देखते हैं उस कारकर्दगी से वो आप मुतमईन नज़र आते हैं? हम ASF की यहाँ पे सिक्योरिटी, अब हमारे पास इससे पहले थी PQR की, उनका तरीक़ाकार और था, इनका तरीक़ाकार और है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी आदमी पकड़े हैं, अगवा का केस भी पकड़ा है, यहाँ पे असला भी पकड़ा गया है यहाँ पे जनरल बस स्टैंड के ऊपर। ये चौकस रहते हैं और चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं, सवारी को भी देखते रहते हैं। इसके ऊपर इनकी सिक्योरिटी अच्छी है और इनकी हमारी मुआवनत के लिए फिर पंजाब पुलिस भी है यहाँ पे, पुलिस की चौकी जनरल बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है, वो भी काम करते रहते हैं यहाँ पर।
हाँ साहब, ये भी बता दीजिए कि आमतौर पे ये शिकायत रहती है कि भत्ता माफिया खासा एक्टिव रहता है। बाकी शायद जगहों के साथ साथ जो जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो खासी शिकायत करते नज़र आते हैं कि यहाँ पे अड्डे के अंदर गाड़ी खड़ी करने से लेके और गाड़ी बाहर निकलने तक मुतादिद जगहों पे उनको गैर कानूनी तौर पर पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसपोर्टर हैं, पीछे से ट्रांसपोर्ट तो कोई और कंपनी की होती है। यहाँ पे जो लोग उसको देख रहे होते हैं उनके साथ उनका ताल्लुक है। भत्ता तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वो फिर उनकी हिफाजत भी करते हैं यहाँ पर। तो ये बात गलत है कि भत्ता वसूल किया जाता है यहाँ पे। अगर रोड पे या चौक पे कहीं हो रहा है तो उसका हमें इल्म नहीं है। जी नाज़रीन, सीनियर सुपरिटेंडेंट जो हैं जनरल बस स्टैंड के, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे तमाम तर जो सहूलियात हैं वो शहरियों को भी फराहम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके हकूक़ का, उनकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी कोशिश करते हैं। जो शहरियों की शिकायत थी वो भी हमने आपके सामने रखी, जो ट्रांसपोर्टर हजरात के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमने आपके सामने पेश किए। सरकारी मौक़िफ़ भी आपके सामने आया, शहरियों से बात हुई, ट्रांसपोर्टर हजरात से बात हुई, सरकारी जो ऑफिशल्स हैं उनके साथ हमने बात की। अपनी जगह ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मजमूई तौर पे अगर ये देखा जाए तो न सिर्फ मुल्तान बल्कि तकरीबन तमाम जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे हुकूमत को अपनी रिट को मज़ीद मजबूत करने की बहरहाल ज़रूरत मौजूद है, ताकि जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके साथ भी ज़्यादती ना हो सके और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो बहरहाल पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके तमाम जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो तौर तरीके हैं, उन पर पाबंदी कराना भी बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफ़ी को प्रोग्राम आवाम तक से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के हवाले।